तो दबाव खोजने का तरीका क्या गाली गलौज और बदतमीजी करके है? नहीं सर, गाली कौन दिया है? वो तो ससुराल मेरे सर 3-4 बार लोग गए हैं। मैं तो हूँ नहीं, मैं आ गया हूँ काम करने लखनऊ में। और हाँ घर पे कोई है नहीं आजकल, बम्बई में है। मेरी वाइफ ससुराल में है, अपने हाँ। घर पे है। तो ये ससुराल में जाके उल्टा सीधा बकते हैं। आज 11 बजे तक ये लोग बैठे, 4-5 घंटा कई लोग बैठे थे वहाँ पे। रात 11 बजे तक? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। वही जी। इकरार बोल रहा हूँ, बस्ती जिला से। ओके। मैं समूही से कुछ बैंक से पैसा ले लिया था, 1 साल भरा हूँ, काम मेरा बंद हो गया। और इतना परेशान, मेरे रिलेटिव में जाके धमाल करते हैं लोग, परेशान करते रिलेटिव को भी बदतमीजी कर रहे हैं? हाँ, ससुराल मेरे जाके बदतमीजी कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है? उत्कर्ष फाइनेंस है। उत्कर्ष फाइनेंस? हाँ, ये लोकल बेस्ड है क्या? लोकल ब्रांच ये है। अच्छा। गांव गांव बांटते हैं जाके, वही सब है। तो इनकी कंप्लेन वगैरह रजिस्टर किए हैं आप कभी? कंप्लेन कह रहे हैं जाके कर दीजिए, कंप्लेन अभी किया नहीं हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरार, आपको व्हाट्सएप पे सारा डेटा लिख के भेजा था मैं परसों ही। अच्छा, मोहम्मद इकरार। कितने का लोन है आपका? हाँ, कुछ 50,000 का। इसमें भरा हूँ करीब मैं 15-15 किस्त भरा हूँ, 14-15 किस्त। ठीक है, आपके नाम से है लोन? वाइफ के नाम से है। अच्छा, करिए कनेक्ट। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने। हाँ सर, लाइन पे हैं। हेलो। हेलो। हाँ भाई साहब, ये क्या मैटर है इनका लोन का? इनका सर मैटर ये है, हाँ ये उत्कर्ष बैंक से 50,000 का लोन लिए हुए हैं, ठीक है। समूह का। तो सर ये लगभग हम जानते हैं कि 15-16 किस्त जमा करने वाले सर ये गायब हो गए वहाँ से। ठीक है। हासनी से घर छोड़ दिए हैं अपना। तो सर ये किस्त जमा नहीं करते हैं समय से। जब किस्त सर जमा नहीं कर रहे हैं, ऊपर से दबाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो हम लोग खोजते हैं कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं। हाँ। तो दबाव खोजने का तरीका क्या गाली गलौज और बदतमीजी करके है? नहीं सर, गाली कौन दिया है? ससुराल मेरे सर 3-4 बार लोग गए हैं। मैं तो हूँ नहीं, मैं आ गया हूँ काम करने लखनऊ में। और घर पे कोई है नहीं आजकल, बम्बई में है। मेरी वाइफ ससुराल में है, अपने घर पे है। तो ये ससुराल में जाके उल्टा सीधा बकते हैं। आज 11 बजे तक ये लोग बैठे, 4-5 घंटा कई लोग बैठे थे वहाँ पे। रात 11 बजे तक? नहीं, सुबह ही एकदम गए हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग, और 11 बजे तक बैठे थे वहीं। अच्छा, सुबह कितने बजे गए? गए होंगे 8-8 बजे के आसपास, क्योंकि मैं 7 बजे ही निकला हूँ। अच्छा, क्या है, देखिए, अपने जो भी एजेंट होते हैं उनको पहले अपना मैटर क्लियर बता दीजिए। कितना आप सैलरी कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा पा रहे हैं। रिकवरी एजेंट भी आपसे गाली गलौज और बदतमीजी नहीं करेंगे, और कोई ऐसा करने का अधिकार भी नहीं है उनको। सर इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, इनको कहा था मैंने, तो इन्होंने कहा जहर खा लो मैं माफ़ कर दूंगा, मर जाओ तो माफ़ कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जहर खा लूंगा माफ कर दूंगा, ये बचकानी हरकतें नहीं करो। देखो आप लोग, क्या है, हम किसी के पक्ष में भी नहीं है और किसी के विपक्ष में नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि रिकवरी एजेंट को बोल देंगे कि नहीं मत करो। उनका तो काम ही है, रिकवरी एजेंट का ये है कि गाली गलौज और बदतमीजी नहीं करेंगे वो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग जाओ। पैसा अगर लिए हो तो पैसा देना तो है ही ना। हो सकता है आज नहीं आए, कल आए पैसा। नहीं सर, काम मेरा जब चालू था तो मैं रात को 11 बजे तक लोग का ब्रांच चालू रहता है वहाँ पे। क्या मालूम कौन सा ब्रांच है। 11 बजे जाके पैसा मैं रात को कोहरा में दे के आया हूँ, मैं अगर इनकेस घर पे नहीं रहा हूँ। लेकिन अब काम बंद है मेरा 3 महीने 4 महीने से लगातार। अच्छा, तो भाई साहब, आपको भी ये एक चीज़ समझना है, लेकिन कंपनी को भी आप बताइएगा, जो भी कंडीशन है ना कस्टमर की, वो कंडीशन सच में आज की डेट में ऐसा हो गया है कि व्यक्ति जो लॉकडाउन के पहले जो कमा रहा था 1 लाख 1.5 लाख रुपए, आज की डेट में 10-15 हज़ार रुपये हो गया है। मार्केट की कंडीशन ही नहीं है कि व्यक्ति को उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रही है कि वो कमा पाए, है ना। इसीलिए तो आरबीआई भी गाइडलाइन वगैरह जारी कर रही है। सर आपका परिचय जानना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम है रजत सिंह भारती जी। रजत सिंह भारती। कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं हम लोग पूरे भारत देश में। जो लोग कर्जे से पीड़ित हैं, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको हम लीगल हेल्प प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, गाइडेंस दे पा रहे हैं जी। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, ये पहला केस नहीं है। हम केवल यही बोलते हैं कि रिकवरी एजेंट को भी कि गाली गलौज बदतमीजी ये सब कोई अधिकार नहीं है उनका। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो व्यक्ति लोन लिया है वो लोन नहीं पटा है ना। अब दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों की कंडीशन। रिकवरी एजेंट को भी समझना है कि व्यक्ति की कंडीशन आज की डेट में क्या हो गई है। मान लो आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी ने पेइंग कैपेसिटी देखकर उस व्यक्ति को लोन दिया।
अब लोन देने के बाद उसकी पेइंग कैपेसिटी घट गई तो उस कंपनी को भी बताना है ना कि जो व्यक्ति पहले जब लोन लिया था तो 1 लाख रुपए कमा रहा था या 50,000 रुपए कमा रहा था, तब आपने कंपनी ने लोन दिया। आज की डेट में उसकी नौकरी चली गई, व्यापार धंधा खत्म हो गया, दूसरी जगह चला गया, तो वो इतना तो ही सर कमा पा रहा है। ये बता के इनको पैसा दिया जाता है ना कि उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, वो आपका व्यवस्था करना है, आप हर 15 दिन में व्यवस्था करके पैसा जमा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बता के दिया जाता है। इनका जब फोन लगाते हैं, अब देखिए इनका जो हम वहाँ बैठे थे, अब ये करें कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक गए बैठे थे, ठीक। हाँ, ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, कहें कि 9:30 बजे से हम तो अपने ब्रांच से निकले हैं। 9 बजे ब्रांच से निकले हैं, 10 बजे हम इनके एरिया में पहुंचे हनुमानगंज से फिर इधर आए, इनके घर पे हम 10:30 11 12 बजे लगभग में पहुंचे हैं। आधा घंटा वहाँ रुके हैं। अभी कह रहे हैं गाली गलौज से बात की, वहाँ से हम प्यार से बात किए, पैसा मिला, हम चले आए अपना पैसा लेके। अच्छा, नहीं देखो, गाली गलौज तो खैर कोई नहीं करेगा आपसे, ये भी बात है, लेकिन ये है कि पैसा तो आपको रिटर्न तो करना है ना। हो सकता है आज अगर नहीं है स्थिति तो उनको बताओ सर थोड़ा सा, लेकिन मुझे 4-6 महीने का वक्त मिलेगा तब तो मैं कुछ हाँ, कर तो पाऊंगा। अभी तो वो बिल्कुल काम अपनी बंद है। कंडीशन आप रखो, अपनी कंडीशन रखो कि आप अपने आपका काम बंद है, ये है वो है जो भी है दुनियादारी, तो वो जो कंपनी है वो कंपनी अपना प्रोसेस करेगी। हो सकता है आपको नोटिस भेज दे, या फिर हो सकता है वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ चलो ठीक है, आपका काम धंधा कम हो गया, बंद हो गया है, रीस्ट्रक्चर कर दे आपकी लोन को। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ हो सकता है, तो लेकिन बैठ कर उसको सोल्यूशन निकालो। इस पर ऐसा बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा। ना ही आप रिकवरी एजेंट से बहस करोगे तो कुछ मिलेगा, ना ही रिकवरी एजेंट आपसे बहस करेगा तो कुछ मिलेगा। होना जाना कुछ नहीं है। ये होगा कि गाली गलौज करोगे, बदतमीजी करोगे, एफआईआर का मैं वो लीगल एक्शन बता दूंगा, तो क्या होगा, दोनों आपस में पीसोगे, मतलब कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो निकल जाएगी, फंस जाएगा रिकवरी एजेंट और आपके बीच विवाद होगा, है ना। सर इनको बहुत बार बोला हूँ कि सर थोड़ा मुझे समय चाहिए, लेकिन वो कह रहे नहीं हमको नहीं पता, तुम कहीं से भी लाके दो, मुझे नहीं पता है। मेरी वाइफ रो रही थी, मैं फोन लगा रही थी, मैं तो बाइक चला रहा था, नहीं उठा पाया। बोले यहाँ पे काफी देर लोग बैठे थे, काफी पब्लिक जमा किए थे लोग यहाँ बैठ के। हाँ अच्छा, हाँ, मेरे ससुराल मेरे 2-3 चक्कर लोग जा चुके हैं। ऐसा भी है क्या भाई साहब? आप मतलब हाँ। उनके एरिया के पब्लिक इकट्ठा कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो। वो नहीं, वो साइड में रख दिए फोन। अच्छा, ठीक है। ऐसा देखो, इनके पास ऐसा राइट्स नहीं है कि आपको पब्लिक इकट्ठा कर लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, है ना। तो हाँ। एक काम आप करिएगा, अगर मान लो आपको बदतमीजी ऐसा लगता है कि मेंटल हरास कर रहे हैं तो दूसरा बहुत प्रोसेस ज्यादा होता कर है। दिया सर, 2 महीने में बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ, रात तो को पहुंच जाते हैं लोग घर पे, रात को। घर रात पे को तो हूँ नहीं घर। जब भी आप पहुंचे रात को रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं आपको लीगल एक्शन कैसे लेते हैं मैं बता दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं लेकिन गांव पे नहीं हूँ, हाँ, गांव पे कोई नहीं है वहाँ। हम्म ये लोग रात को पहुंच जाते हैं कि रात को आता है। मैं तो लखनऊ में हूँ, हम्म काम धाम एकदम बंद है, नहीं तो मैं नहीं होता था करेंगे टाइम ऐसा, टू टाइम। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आपको। अब मैं बात कर लिया हूं ना, अब अगर करते हैं तो एक बार बता दीजिएगा मेरे को, है ना। मैं आपको सर प्रोसेस लीगल आगे बता लीगल दूँ। लीगल प्रोसेस करने का आगे बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत हो गया हूँ परेशान, और क्या बता दूँ। नहीं, एक बार मौका देखो, सभी को मिलना चाहिए, आपको भी मौका मिला है, उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। एक बार बात हो गई ना, अब यदि ठीक। अब करते हैं तो आप मेरे को फ़ोन करिए, जब भी ये प्रॉब्लम आए, ये सिचुएशन आए, सबसे पहले तो अपनी कंडीशन रख दीजिए, है ना, कि आपकी कंडीशन जी क्या है। यदि कंडीशन के बाद भी ये लोग ऐसा करते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, घर पर जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो आगे बढ़ूँगी फिर, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। चलिए, ठीक, ओके।